बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपके लिए सादा बिरयानी लेके आई हूँ। ये उन लोगों के लिए जो चिकन या गोश्त खाना पसंद नहीं करते, बेहतरीन जायके वाली सादा बिरयानी। तो आए हम आपको बताते हैं ये कैसे बनती है। ये मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था और आधा कप मेरा तकरीबन घी है। नाज़रीन, जैसे ही मेरा भुगार तैयार होगा तो हम ये सारी चीज़ें जो हमने बना वो सब इसमें डाल देंगे और साथ ही हम चावल डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है। इसको ज़्यादा तेज़ नहीं करना और लाइट ब्राउन ही हमने प्याज को रखना है। देखिए नाज़रीन, ये गरम मसाला है, इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची है। एक मैंने बादियान कथाई का फूल लिया है दरमियाने साइज़ का। 4 अदद छोटी इलायची है। एक तेज़पात का पत्ता है। नमक जैसा कि मैं आपको बताती हूँ हस्बे ज़ायक़ा या हस्बे ज़रूरत। अब ये सब कुछ हम अपने भगार में डाल देंगे। अब साथ ही हम इसमें चावल भी अपने ऐड कर देंगे। ये चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। अब चावलों को देखिए नाज़रीन, मैंने जो चावल का पानी था मैंने स्ट्रेन कर दिया, इस भुगार में डाल दिया। देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें पानी जो इतना ज़रूरत थी कि जिसमें चावल डिप हो जाए मैंने इसमें डाल दिए। अब हम चावलों को पकने के लिए रख देंगे। नाज़रीन, ये देखिए मेरे चावलों का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें ये फूड कलर डालूँगी, येलो कलर का। ये देखिए इस तरह से, और मैं इसको दम पे रख दूँगी। जब हमारे चावल दम पे आ जाएंगे तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए नाज़रीन, अब हमारे चावल दम पे आ गए हैं ये इस तरह से। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी। देखें कितना खिला खिला, कितना खूबसूरत कलर आया है। देखिए नाज़रीन, मेरी सादा बिरयानी तैयार हो चुकी है। कौरमा मैंने पहले से रेडी किया हुआ था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए। अगर इस सादा बिरयानी के साथ आप कौरमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कबाब और पालक गोश्त के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से गार्निशिंग किया है, बेहतरीन लुक आ रही है। जो भी खाएगा वो एक दफ़ा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। और नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि मेरे कौरमे की रेसिपी आप तक पहुँचे तो मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर सकूँ। शुक्रिया। मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।